वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल एसएससी प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में होने वाली पटवारी भर्ती के बारे में। आखिर पटवारी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेबस होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और क्या डिटेल सिलेबस रहेगा ताकि आप लोगों का पूरा जो पेपर है वो पढ़े में से आ सके, और आप लोगों की प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी। तो पोस्ट है पटवारी। पटवारी की भर्ती कौन करता है? हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो पटवारी की भर्तियां करता है। और पटवारी की भर्तियां अभी जो हैं आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाली जाएंगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लोग +2 पास हैं तो आप लोग पटवारी की इन वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप लोग पटवारी बन सकते हैं। आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में रहती है, और आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2019 से काउंट होती है। और यहाँ पर SC ST OBC को जो आयु है उसमें छूट भी दी जाती है, और SC ST OBC अप टू 50 ईयर्स जो है आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स रहेगी SC ST OBC के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अभी न्यू एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो अलग है। पहले आप लोगों के 170 क्वेश्चंस आते थे और आपका 85 नंबर का पेपर होता था, और 15 नंबर की आप लोगों के जो है वो इंटरव्यू होता था। लेकिन अब न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, अब आपको 200 क्वेश्चंस आएंगे, टाइमिंग आपको 2 घंटे दी जाएगी, और इस पेपर में किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो अब आपको इन 200 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने के लिए आखिरकार पेपर में क्या क्या कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और जीके। डिटेल सिलेबस भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि डिटेल सिलेबस में आप यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके इसकी तैयारी आप लोग करेंगे। 200 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होंगे, और सिर्फ एक ही पेपर होता है पटवारी भर्ती में। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी 200 नंबर का आपका पेपर होगा, MCQ आएंगे इसमें। और अगर आप मेरिट में आपका नाम आता है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं है, तो रिटन टेस्ट में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब कट ऑफ की बात करें, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा इस बार, तो अगर आप 85 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपका चांस ऑफ सिलेक्शन बहुत हाई है। और कट ऑफ वेरी कर सकती है, क्योंकि अगर आपका पेपर टफ होगा तो कट ऑफ थोड़ी कम होगी, और अगर पेपर इजी होगा तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाएगी। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटवारी भर्ती में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी आवेदन करते हैं पटवारी बनने के लिए, सिर्फ +2 पास कैंडिडेट ही आवेदन नहीं करते हैं। तो 85+ अगर आपके मार्क्स हैं तो मैं कह सकती हूँ कि इट इज़ ए वेरी गुड स्कोर। अब बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं? देखिए, 200 क्वेश्चन के लिए आपने तैयारी करनी है। सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ें। तो जो HP पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2016 का, 19 का, 3 क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पहले आप तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें और उन्हें अच्छे से पढ़ें और देखें कि सिलेबस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए, और इसके बाद आपने ऑब्जेक्टिफाई द सिलेबस देख ले कहाँ कहाँ से कंटेंट आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है। अब आप उन सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लें। अभी मैं भी आपको कंटेंट बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग नोट्स बनाएं, मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट आप लोग बहुत सारे सॉल्व करें, पेपर में आपकी बहुत हेल्प होगी। टाइम टेबल आप बनाएं और अपने टाइम टेबल को फॉलो करें, और एक आप रेगुलरिटी रखें अपनी स्टडी में। अगर आपने 4 घंटे का 5 घंटे का टाइम टेबल है तो उसे डेली फॉलो करें, तभी आप इस टेस्ट को क्रैक कर पाएंगे। आप लोग करंट अफेयर की नॉलेज के लिए डेली न्यूज़पेपर भी जरूर पढ़ें। बेस्ट बुक की बात करूँ तो मैं लूसेंट पब्लिकेशन की बुक्स और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स बेस्ट होती हैं। लूसेंट पब्लिकेशन का हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी बुक्स आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल जाएंगी, तो आप लोग इनकी ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए? शब्द शुद्धि, शब्द युग्म, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश, संधि विच्छेद, पद रचना, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को हिंदी ग्रामर में पढ़ने हैं।
इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में भी आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण यानी नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारे पढ़ने हैं। सिनोनिम्स पढ़ने हैं, एंटोनिम्स पढ़ने हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, आप लोगों को विलोम शब्द पढ़ने हैं, जंबल वर्ड्स पढ़ने हैं, सेंटेंस करेक्शन पढ़नी है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी रिच होनी चाहिए। आप लोगों को एक्टिव पैसिव पढ़नी है, नरेशन पढ़ने हैं, स्पेलिंग टेस्ट पढ़ने हैं, प्रेपोजिशंस पढ़नी है, मोडाल्स पढ़ने हैं, वॉइस पढ़ने हैं। तो जीके के टॉपिक में आप लोगों को साइंस, सोशल साइंस, पॉलिटी, बुक्स और उनके ऑथर्स, इन्वायरमेंट स्टडी, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड ट्रेडिशन, हिमाचल प्रदेश का जीके, करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल, आप लोगों का नागरिक, भूगोल, इतिहास, हिस्ट्री, सिविक्स, यानी ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को जीके में पढ़ने पड़ेंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैथमेटिक्स में आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़नी है, जैसे एक्स वाई की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, डेसिमल वगैरह को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शंस पढ़नी है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़नी है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, और आप लोगों के टेबल एंड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद रीजनिंग में आप लोगों को नंबर से रिलेटेड रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, आप लोगों की विजुअल मेमोरी, आप लोगों के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आप लोगों के सीक्वेंस होती है, सीरीज होती हैं, आप लोगों की कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, ब्लड रिलेशंस पढ़ने पड़ेंगे, आप लोगों की डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, मिरर इमेजेस, एनालॉजीज, आप लोगों का क्यूब और डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आप लोगों के अरिथमेटिक रीजनिंग। इस तरह का जो आप लोगों का रीजनिंग का कंटेंट है ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इतना सिलेबस पढ़ते हैं तो आप लोगों का पेपर बनेगा ही बनेगा। इतना कंटेंट पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको आपका टेस्ट क्रैक करना है तो आपको ये सारा कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। प्लीज़ शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।